कैसे हैं आप सब। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी गैरत की कटार। कितनी अफसोसजनक, कितनी दर्द भरी बात है कि वही औरत है जो कभी हमारे पहलू में बसती थी। उसी के पहलू में चुभने के लिए हमारा तेज खंजर बेचैन हो रहा है, जिसकी आंखें हमारे लिए अमृत के छलकते हुए प्याले थी। वही आंखें हमारे दिल में आग और तूफान पैदा करे। उस रूप वक्त तक राहत और खुशी देता है जब तक उसके भीतर एक रूहानी नेमत होती है, और अब तक उसके अंदर औरत की वफा की रूह हरकत कर रही हो, वरना वह एक तकलीफ़ देने वाली चीज़ है, जहर और बदबू से भरी हुई, इसी काबिल कि वह हमारी निगाहों से दूर रहे और पंजे और नाखूनों का शिकार बने। एक ज़माना हुआ था कि नईमा हैदर की आरज़ुओं की देवी थी। यह समझना मुश्किल था कि कौन तलबगार है और कौन उसका तलब पूरा करने वाला। एक तरफ पूरी दिलजोई थी, दूसरी तरफ पूरी रजा। तब तकदीर ने पासा पलटा। गुलो बुलबुल में सुबह की हवा की शरारतें शुरू हुई। शाम का वक्त था। आसमान पर लाली छाई हुई थी। नईमा उमंग और ताजुगी से शौक से उमड़ती हुई कोठे पर आई। शफक की तरह उसका चेहरा भी उस वक्त खिला हुआ था। एन उसी वक्त वहाँ का सूबेदार नासिर अपने हवा की तरह तेज घोड़े पर सवार उधर से निकला। ऊपर निगाह उठी तो हुस्न का करिश्मा नजर आया, और जैसे चाँद सफ़फ के हौज में नहा कर निकला है। तेज निगाह जिगर के पार हुई, कलेजा थाम कर रह गया। अपने महल को लौटा अधमरा टूटा हुआ। मुसाहबों ने हकीम की तलाश की, और तब राह रश्मा पैदा हुई। फिर इश्क की दुश्वार मंजिल तय हुई। वफ़ा और हया ने बहुत बेरुखी दिखाई, मगर मोहब्बत के शिकवे और इश्क की कुर्फत तोड़ने वाली धमनियाँ आखिर जीती। अस्मत का खलना लुट गया। उसके बाद वही हुआ जो हो सकता था। एक तरफ से बदगुमानी, दूसरी तरफ से बनावट और मक्कारी। मनमुटाव की नौबत आ गई। फिर एक दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना शुरू हुआ, यहाँ तक कि दिलों में मैल पड़ गई। एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। नईमा ने नासिर की मोहब्बत की गोद में पनाह ली, और आज एक महीने तजारी के बाद हैदर अपने जज्बात के साथ नंगी तलवार अपने जिगर के भड़कते हुए शोलों को नईमा के खून से बुझाने के लिए आया हुआ है। आधी रात का वक्त था और अंधेरी रात थी। जिस तरह आसमान के हमसराह में हुस्न के सितारे जगमगा रहे थे, उसी तरह नासिर का हरम भी हुस्न के दीपों से रोशन था। नासिर एक हफ्ते से किसी मोर्चे पर गया हुआ है, इसलिए दरबान गालिब है। उन्होंने हैदर को देखा, मगर उनके मुंह सोने चांदी से बंद थे। ख्वाजसाराओं की निगाह पड़ी, लेकिन वह पहले से एहसान के बोझ से दब चुके थे। ख्वाजाओं और कनीजों ने भी तलब भरी निगाहों से उसका स्वागत किया, और हैदर बदला लेने के नशे में गुनाहगार नईमा के सोने के कमरे में जा पहुंचा, जहां की हवा संदल और गुलाब से बसी हुई थी। कमरे में एक मोमबत्ती चिराग जल रही थी, और उसके भेद भरी रोशनी में आराम और तकल्लुफ़ की सजावटें नज़र आती थीं, जो सतीत्व जैसी अनमोल चीज़ के बदले में खरीदी गई थी। वही वैभव और ऐश्वर्य की गोद में लेटी हुई नईमा सो रही थी। हैदर ने एक बार नईमा को आंख भर देखा। वही मोहिनी सूरत थी,
वही आकर्षण, लावण्य और वही इच्छाओं को जगाने वाली ताजगी। वह युवती जिसे एक बार देखकर भूलना असंभव था। हाँ, वह नई माँ थी, वह गोरी बाहें जो कभी उसके गले का हार बनी थी, वह कस्तूरी में बसे हुए बाल जो कभी कंधों पर लहराते थे, वही फूल जैसे गाल जो उसकी प्रेम भरी आँखों के सामने लाल हो जाते थे। इन्हीं गोरी गोरी कलाइयों में उसने कभी खिली हुई कलियों के कंगन पहनाए थे और जिन्हें वह कफन के कंगन समझता था। इसकी गले में उसने फूलों के हार सजाए थे और उन्हें प्रेम का हार खलाया किया था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि फूलों के हार और कलियों के कंगन के साथ वफा के कंगन और प्रेम के हार भी मुरझा जाएंगे। हाँ, यह वही गुलाब के से होठ हैं जो कभी उसकी मोहब्बत में फूल की तरह खिल जाते थे, जिनसे मोहब्बत की सुहानी महक उठती थी। और यह वही सीना है जिसमें कभी उसकी मोहब्बत और वफा का जलवा था, जो कभी उसके मोहब्बत का घर था। मगर जिस फूल में दिल की महक थी, उसमें दगा के कांटे हैं। हैदर ने तेज कटार पहलू से निकाली और दबे पांव नईमा की तरफ आ गया, लेकिन उसके हाथ न उठ सके जिसके साथ उम्र भर जिंदगी की सैर की, उसकी गर्दन पर छुरी चलाते हुए उसका हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखें भीग गईं। दिल में हसरत भरी यादगारों का एक तूफान सा। तकदीर की क्या खूबी है कि जिसे प्रेम का आरंभ ऐसा खुशी से भरपूर हो, उसका अंत इतना पीड़ाजनक हो। उसके पैर थरथराने लगे, लेकिन स्वाभिमान ने ललकारा। दीवार पर लटकी हुई तस्वीरें उसकी इस कमजोरी पर मुस्काई, मगर कमजोर इरादा हमेशा सवालों और अलील की आड़ लिया करता है। हैदर के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इस मोहब्बत के बाग को उजाड़ने का इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं है। जिस वक्त बदगुमानियों में आंखें निकल आए, अगर मैंने तानों और धिक्कारों के बजाय मोहब्बत से काम लिया होता तो आज यह दिन न आता। मेरे जुल्मों ने मोहब्बत और वफा की जड़ काटी। औरत कमज़ोर होती है, किसी सहारे के बगैर नहीं रह सकती। जिस औरत ने मोहब्बत के मज़े उठाए हो और उल्फत की नजबारियाँ देखी हो, वह तानों और जिल्लतों की आँच क्या सह सकती है। लेकिन फिर गैरत ने उकसाया कि जैसे वह धुंधला चिराग भी उसकी कमजोरियों पर हंसने लगा। स्वाभिमान और तर्क में सवाल हो रहा था कि अचानक नईमा ने करवट बदली और अंगड़ाई ली। हैदर ने फौरन तलवार उठाई। जान के खतरे में आगा पीछा कहाँ। दिल ने फैसला कर लिया, तलवार अपना काम करने ही वाली थी कि नईमा ने आंखें खोल दी। मौत की कटार सिर पर नजर आई। वह घबराकर उठ बैठी। हैदर को देखो, परिस्थिति समझ में आ गई। बोली, हैदर ने अपनी जेब को गुस्से के पर्दे में छिपाकर कहा। मैं हूँ हैदर। नईमा सिर झुकाकर हसरत भरे ढंग से बोली, तुम्हारे हाथों में यह चमकती हुई तलवार देखकर मेरा कलेजा थरथरा रहा है। तुम्ही ने मुझे नजबदारियों का आदी बना दिया है। जरा देर के लिए इस कटार को मेरी आंखों से छिपा लो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे खून के प्यासे हो, लेकिन मुझे न मालूम था कि तुम इतने बेरहम और संगदिल हो। मैंने तुमसे दगा की है, तुम्हारी खतावार हूँ। लेकिन हैदर, यकीन मानो, अगर मुझे चंद आखिरी बातें कहने का मौका ना मिले तो शायद मेरी रूह को दोजख में भी यह आरजू रहती। मौत की सज़ा से पहले अपने घर वालों से आखिरी मुलाकात की इजाज़त होती है। क्या तुम मेरे लिए इतनी रियायत के भी दावेदार न थे? माना कि अब तुम मेरे कोई नहीं हो, मगर किसी वक्त
उसी वक्त और तुम चाहने अपने दिल में समझते हो कि मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन मैं मोहब्बत को इतनी जल्दी भूल जाने वाली नहीं हूँ। अपने ही दिल से फैसला करो, तुम मेरी बेवफाइयाँ चाहे भूल जाओ, लेकिन मेरी मोहब्बत की दिल तोड़ने वाली यादगारें नहीं मिटा सकते। मेरी आखिरी बातें सुन लो और इस नापाक ज़िंदगी का हिस्सा पाक करो। मैं साफ साफ कहती हूँ, इस आखिरी वक्त में क्यों डरूँ। मेरी कुछ दुर्गति हुई है जिसके जिम्मेदार तुम हो। नाराज़ न हो। अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं यहाँ फूलों की सेज पर सोती हूँ तो वह गलत है। हाँ, मैंने औरत की शर्म खोकर उसकी कद्र जानी है। मैं हसीन हूँ, नाजुक हूँ, दुनिया की नेमतें मेरे लिए हाजिर हैं। नासिर मेरी इच्छा का गुलाम है, लेकिन मेरे दिल से यह ख्याल कभी दूर नहीं होता कि वह सिर्फ मेरे हुस्न और अदा का बंदा है। मेरी इज्जत उसके दिल में कभी हो भी नहीं सकती। क्या तुम जानते हो कि यहाँ ख्वाहिशों और दूसरी बीवियों के मतलब भरे इशारे मेरे खून और जिगर को नहीं जलाते। उफ, मैंने असमत खोकर असमत की कद्र जानी है, लेकिन मैं कह चुकी हूँ और फिर कहती हूँ कि इसके जिम्मेदार तुम हो। हैदर ने पहलू बदल कर पूछा, क्यों कर? नईमा ने उसी अंदाज से जवाब दिया, तुमने बीवी बनकर नहीं, मासूक बना कर रखा। तुमने मुझे नज़रबंदियों का आदी बनाया, लेकिन फ़र्ज का सबक नहीं पढ़ाया। तुमने कभी न अपनी बातों से न कभी कामों से मुझे यह ख्याल करने का मौका दिया कि इस मोहब्बत की बुनियादी फ़र्ज पर है। तुमने मुझे हमेशा हुस्न और मस्तियों के तिलिस्म में फंसाए रखा और मुझे ख्वाहिशों का गुलाम बना दिया। किसी किश्ती पर अगर फ़र्ज का मल्लाह न होता तो फिर उसे दरिया में डूब जाने के सिवा और कोई चारा नहीं। लेकिन अब बातों से क्या हासिल। अब तो तुम्हारी गैरत की कटार मेरे खून की प्यासी है और यह लो मेरा सिर उसके सामने झुका हुआ है। हाँ, मेरी एक आखिरी तमन्ना है, अगर तुम्हारी इजाज़त पाऊँ तो कहूँ। यह कहते कहते नईमा की आंखों में आंसू की बाढ़ आ गई और हैदर की गैरत उसके सामने न ठहर सकी। उदास स्वर में बोली, क्या कहती हो? नईमा ने कहा, अच्छा इजाज़त दी है तो इनकार न करना। मुझे एक बार फिर उन अच्छे दिनों की याद ताज़ा कर लेने दो जब मौत का कटार नहीं, मोहब्बत के तीर जिगर को छेदा करते थे। एक बार फिर मुझे अपनी मोहब्बत की बाहों में ले लो, मेरी आखिरी विनती है। एक बार फिर अपने हाथों को मेरी गर्दन का हार बना दो। भूल जाओ कि मैंने तुम्हारे साथ दगा की है। भूल जाओ यह जिस्म गंदा और नापाक है। मुझे मोहब्बत से गले लगा लो और यह मुझे दे दो। तुम्हारे हाथों में यह अच्छी नहीं मालूम होती। तुम्हारे हाथ मेरे ऊपर न उठ सकेंगे। देखो कि एक कमज़ोर औरत किस तरह गैरत की कटार को अपने जिगर में रख लेती है। यह कहकर नईमा ने हैदर के कमज़ोर हाथों से वह चमकती हुई तलवार छीन ली और उसके सीने से लिपट गई। हैदर झिझका, लेकिन वह ऊपरी झिझक थी। अभिमान और प्रतिशोध की भावना की दीवार टूट गई। दोनों आलिंगन पास में बंध गए और दोनों की आंखें उमड़ आई। नईमा के चेहरे पर एक सुहानी प्राणदायिनी मुस्कुराहट दिखाई दी और मतवाली आंखों में खुशी की लाली झलकने लगी। बोली, आज कैसा मुबारक दिन है कि दिल की सब आरजुएं पूरी होती हैं, लेकिन यह कमबख्त आरजुएं कभी पूरी नहीं होती। इस सीने से लिपटकर मोहब्बत के बगैर नहीं रहा जाता। तुमने मुझे कितनी बार प्रेम के प्याले हैं, उस प्याले की याद नहीं भूलती। आज एक बार फिर उल्फत की शराब के दौर चलने दो। मौत की शराब से पहले उल्फत की शराब पिला दो। एक बार फिर मेरे हाथों से प्याला ले लो, मेरी तरफ उन्हीं प्यार की निगाहों से
देख कर जो कभी आँखों से न उतरती थी। पी जाओ, मरती हूँ तो खुशी से मरूं। नईमा ने अगर सतीत्व का मूल्य जाना तो हैदर ने भी प्रेम खोकर प्रेम का मूल्य जाना था। उस पर इस समय एक मदहोशी छाई हुई थी। लज्जा और याचना और झुका हुआ सिर यह गुस्से और प्रतिशोध की जानी दुश्मन है। और एक औरत के नाजुक हाथों में तो उसकी तेज कटार तलवार को मात कर देती। अंगूरी शराब के दौर चले और हैदर ने मस्त होकर प्याले पे प्याले खाली करने शुरू किए। उसके जी में बार बार आता था नईमा के पैरों पर सिर रख दूं और उससे उड़ते हुए आशियाने को आबाद कर दूं। फिर मस्ती की कैफियत पैदा हुई और अपनी बातों पर और अपने कामों पर उसे अख्तियार न रहा। वह रोया, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, यहाँ तक कि उसे दगा के प्यालों ने उसे सिर झुका दिया। हैदर कई घंटे तक बेसुध पड़ा रहा। वह चौका तो रात बहुत कम बाकी रह गई थी। उसने उठना चाहा, लेकिन उसके हाथ पैर रेशम की डोरियों से मजबूती से बंधे हुए थे। उसने भौचक्का रहकर इधर उधर देखा। नईमा उसके सामने वही तेज कटार लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक कातिलों जैसी मुस्कुराहट की लाली थी। फर्जी मासूक के खूनीपन और खंजरबाजी के तराने वह बहुत बार गा चुका था, मगर इस वक्त उसे इस नज़ारे से शायराना लुत्फ़ उठाने की जीवट न थी। जान का खतरा नशे के लिए तुरशीद से ज़्यादा कातिल है। घबरा कर बोला, नईमा। हाँ, नईमा के लहजे में कहा, मैं हूँ नईमा। हैदर गुस्से से बोला, फिर दगा का वार किया। नईमा ने जवाब दिया, जब वह मर्द जिसे खुदा ने बहादुरी और कुव्वत का हौसला दिया है दगा का वार करता है तो उसे मुझसे यह सवाल करने का कोई हक नहीं। दगा और फरेब औरत के हथियार हैं, क्योंकि औरत कमज़ोर होती है। लेकिन तुमको मालूम हो गया कि औरत के नाजुक हाथों में हथियार कैसे काट करते हैं। यह देखकर अबदार शमशीर है जिससे तुम गैरत की कटार कहते थे, अब वह औरत की कटार मेरे जिगर में नहीं तुम्हारे जिगर में चुभेगी। हैदर, इंसान थोड़ा खोकर बहुत कुछ सीखता है। तुमने इज्जत और आबरू सब कुछ खोकर भी कुछ न सीखा। तुम मर्द थे, नासिर से तुम्हारी होड़ थी। तुम्हें उसके मुकाबले में अपनी तलवार के जौहर दिखाना था, लेकिन तुमने निराला ढंग अख्तियार किया और एक बेकस और औरत पर दगा का वार करना चाहा, और अब तुम उसी औरत के सामने बिना हाथ पैर के पड़े हुए हो। तुम्हारी जान बिल्कुल मेरी मुट्ठी में है। मैं एक लम्हे में उसे मसल सकती हूँ, और अगर ऐसा मैं करूँ तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि एक मर्द के लिए गैरत और मौत बेगैरत की ज़िंदगी से अच्छी है। लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूँगी कि मैं तुम्हारे साथ फयाजी का बर्ताव करूँगी, क्योंकि तुम गैरत और मौत पाने के हकदार नहीं हो। जो गैरत चंद मीठी बातों और एक प्याली शराब के हाथों बिक जाए, वह असली गैरत नहीं। हैदर, तुम कितने बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं समझते कि जिस औरत ने अपना अस्मत जैसी अनमोल चीज़ देकर यह ऐश और तकल्लुफ़ पाया, वह जिंदा रहकर इन नियमतों में सुख जुटाना चाहती है। जब तुम सब कुछ खोकर ज़िंदगी से तंग नहीं हो तो मैं सब कुछ पाकर क्यों मौत की ख्वाहिश करूं। अब रात बहुत कम रह गई है, यहाँ से जान लेकर भागो, वरना मेरी सिफारिश भी तुम्हारे नासिर के गुस्से की आग से बचा न सकोगे। तुम्हारी यह गैरत की कटार मेरे कब्जे में रहेगी और तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुमने इज्जत के साथ साथ गैरत भी खो दी है। थैंक यू। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।